देखिए, लोग सबसे ज़्यादा पुलिस से डरते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एडवोकेट कभी भी पुलिस से नहीं डरते हैं। उसका एक ही रीज़न होता है कि उन्हें पता होता है कि पुलिस का क्या राइट्स है, ठीक है, कब एक्शन लेगी और कब एक्शन नहीं ले सकती। इसलिए वो बिल्कुल निडर होते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं, अगर आपको पुलिस से नहीं डरना है तो आपको सिर्फ ये 4 कानून को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल से कानून है, ठीक है। आप समझ लीजिए, आप कभी भी पुलिस से नहीं डरेंगे। सबसे पहले देखिए, जो आप डरते हैं, आप 2 रीजन से पुलिस से डरते हैं। पहला, कहीं पुलिस गिरफ्तार ना कर ले। दूसरा, कि पुलिस कहीं मारपीट गाली गलौज ना करे। बस, तीसरा कोई भी आपको डर नहीं। अगर पुलिस से ये 2 पावर छीन ली जाए, ठीक है ना, तो कोई भी पुलिस से नहीं डरेगा, ठीक है ना। तो अब इन 2 पावरों को ये आप समझ लीजिए, ठीक है। और मैं एक चीज कहूंगा साथियों, अगर आप लीगल कंसल्टेशन किसी मैटर पर अगर आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, निर्धारित फीस पे करके बात कर सकते हैं। फर्स्ट साथियों, कि अगर पुलिस से आपको नहीं डरना है तो सबसे पहले आप असंज्ञेय और संज्ञेय अपराध समझ लीजिए। देखिए, पुलिस आपको नहीं छेड़ सकती, आपको तभी छेड़ सकती है जब आपसे कोई अपराध हुआ हो। तो कई बार अनजाने में अपराध हो जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ लो असंज्ञेय और संज्ञेय, यानी कि असंज्ञेय असंज्ञेय में आप ये बने कब पुलिस गिरफ्तार करेगी और कब नहीं, ठीक है। अब देखिए, असंज्ञेय मामले कौन से होते हैं। असंज्ञेय मामले से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए असंज्ञेय मामला ऐसा मामला है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। ध्यान रखना, अगर आपने कोई असंज्ञेय अपराध किया है तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, और अगर वो करती है तो इलीगल है। अभी मैं आपको बताऊंगा शिकायतें कहां करें, इनके खिलाफ कार्रवाई कहां करें, ठीक है। ठीक है साथियों, अब आपने संज्ञेय अपराध किया है कि असंज्ञेय, ये पता करें। अब मैंने क्या बताया, असंज्ञेय अपराध वो होते हैं कम गंभीर अपराध। साधारण तौर पे आप समझ लीजिए, असंज्ञेय अपराध वो हैं जिन अपराधों को असंज्ञेय अपराध की सूची में रखा गया, और असंज्ञेय अपराध की सूची सीआरपीसी यानी कि साथियों जो आपका बीएनएसएस है उसमें सूची है कौन सा अपराध असंज्ञेय और कौन सा अपराध संज्ञेय। और सीधा मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से कम का कारावास होता है, 90% ऐसे अपराध असंज्ञेय अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। हाँ, मजिस्ट्रेट वारंट जारी कर दे तो वही गिरफ्तार कर सकती है। और देखिए, वारंट जारी होने में टाइम लगता है, आप पहुंच जाएंगे तो वारंट जारी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको वहां डरने की जरूरत है नहीं। अब संज्ञेय अपराध कर दिया तो दिक्कत है। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि वो अपराध जो 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक के कारावास होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, यानी कि आपने कैसे कोई कम गंभीर अपराध किया तो कोई डरने की जरूरत नहीं, गंभीर अपराध किया तो डरने की जरूरत। अब आप ये समझ लीजिए साथियों कि संज्ञेय अपराध यानी कि गंभीर अपराध को भी श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ अपराधों में, संज्ञेय अपराधों में भी यानी कि गंभीर अपराधों में भी पुलिस को डायरेक्ट गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं होता है। अब ऐसा कब होता है वो आप समझ लीजिए। देखिए साथियों, ऐसे संज्ञेय अपराध जिनमें 7 वर्ष से कम का कारावास है, ठीक है, आप पे कोई एफआईआर हुई है तो आप चेक करें कि भाई इसमें 7 वर्ष से कम का है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती। सीआरपीसी 41A का नोटिस जारी करेगी, यानी कि पुलिस तभी गिरफ्तार करेगी जब पुलिस को लगता है आप देश छोड़कर भाग जाओगे या साक्ष्य मिटाओगे, गवाहों को धमकाओगे, तभी गिरफ्तार करेगी, वरना गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन आपने कोई ऐसा अपराध किया जो 7 वर्ष या उससे अधिक है तो आपको गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकता। तो आपने जाना भैया कब गिरफ्तारी कर सकती है और कब नहीं कर सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने असंज्ञेय अपराध किया तो फिर तो कोई डरने की जरूरत नहीं। अब एक अपवाद बता दूं, आप सोच रहे होगे साहब हमारे मोहल्ले में एक बार गाली गलौज हुई, पुलिस आई, दोनों को उठा ले गई। वो कोई कार्रवाई ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, वो 151 की कार्रवाई होती है शांति भंग की, ठीक है, जो कि 170 हो गया है अब, ठीक है ना। तो वो शांति भंग की कार्रवाई होती है, वो पुलिस कर सकती है, और वो भी अगर इलीगल करती है तो आप पुलिस के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। वो इसलिए की जाती है कोई बड़ा अपराध ना हो। जैसे 2 पक्ष लड़ रहे हैं, पुलिस वहाँ एक दोनों पक्ष को न गिरफ्तार करे तो हो सकता है भाई गोली चल जाए, लाठी डंडे चल जाए, कोई मारा जाए, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपने सीखा कि पुलिस को कब गिरफ्तार कर सकती है कब नहीं। अब आप जानेंगे पुलिस के खिलाफ शिकायत कहाँ करें।
देखिए साथियों, थोड़ा आपको ये भी समझना चाहिए कि पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर रहा है तो उसकी नेम प्लेट और वो वर्दी में होना चाहिए, अरेस्ट मेमो बनाना चाहिए और 2 गवाहों के वहाँ पे साइन होना चाहिए और परिवार के लोगों को जानकारी देना चाहिए, ठीक है? और आपके कुछ राइट होते हैं, जैसे मनपसंद के अधिवक्ता के मिलने का अधिकार होता है आपका और मेडिकल का अधिकार होता है, ठीक है? अब कंप्लेन के बारे में बात करें साथियों, मैं फिर कहूँगा, अगर आप किसी मैटर में लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या किसी के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले क्या है, पुलिस के खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं मानवाधिकार आयोग में, ठीक है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कर सकते हैं, पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी पे शिकायत कर सकते हैं और जो जन सुनवाई पोर्टल है वहाँ पर भी शिकायत कर सकते हैं और कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ केसेस भी ला सकते हैं सेक्शन 175 में, ठीक है? तो ये थी जानकारी। बाकी आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं।